स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि एमटीएस आप कहते हैं और हवलदार की ये भर्ती प्रक्रिया है जिसपे परीक्षाएं भी समाप्त है। 4 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2026 के बीच परीक्षाएं हुई थी, लेकिन अब बारी किसकी है? परिणाम की। मीडिया रिपोर्ट्स के जितने भी डेटा है उसके अनुसार देखें तो ये बहुत ही करीब आने की सबसे बड़ी संभावना है, शायद ये इसी हफ्ते में, क्योंकि इसी हफ्ते में दोनों रिजल्ट आने की संभावना है। एसएससी के 2 रिजल्ट्स की बात कर रही हूँ, एसएससी जीडी और साथ ही एसएससी एमटीएस हवलदार की। दोनों रिजल्ट्स आपस में जरूर टकरा सकते हैं, ये भी संभावना है। लेकिन एसएससी एमटीएस हवलदार की ये जो भर्ती है इसके रिजल्ट को पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशन है इस हफ्ते की, और साथ ही ऑनलाइन मोड में जारी होगा, ये नोट कर लेना। चेक करने का आसान तरीका सबसे पहले जानते हैं। जब रिजल्ट आएगा आपका तो कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा ssc.gov.in पे, एंड देन सिंपली आपको आगे बढ़ना है बाकी के स्टेप्स पे। होम पेज पे जाना, जिस तरीके से रिजल्ट आपके डाउनलोड होते हैं एक डायरेक्ट पीडीएफ लिंक आपको मिलेगा। आप एक फाइल आपको मिलेगी साइड में, जहाँ पे आपको ओपन करते ही मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दिखेगी। सिलेक्ट हुए सभी उम्मीदवार उसके रोल नंबर के जरिए बस उसमें दर्ज कर सकते हैं, और आप सिंपली अपना रोल नंबर आसानी से जैसे ही सर्च करेंगे तो शॉर्टलिस्ट स्टेटस भी आपको तुरंत उसी टाइम शो होगा। बस यही आपके स्टेप्स है। लेकिन जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्लियर कर लेंगे उन्हें भी रिक्रूटमेंट के अगले स्टेजेस के लिए यानी कि भर्ती प्रक्रिया के जो आगे के चरण होंगे क्वालिफाई जब भी माना जाएगा, और जिसमें दोनों पोस्ट के लिए भी आगे के प्रोसेस थोड़े से अलग अलग होंगे। अगर आपने एमटीएस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है तो लिखित परीक्षा के बाद आपको सीधे क्या करना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करनी है, जिसके लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हवलदार के पोस्ट पे अगर आप आते हैं जिस पे सिलेक्ट हुए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक टेस्ट होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा पीएसटी। ये दोनों राउंड आपके पहले डीवी से पहले ही होंगे, और जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ये पूरी भर्ती बिल्कुल करीब 7,948 खाली पदों पे हुई है, जो कि आम नंबर नहीं है, इसलिए एसएससी की वैकेंसी भी आमतौर पे बड़ी मानी जाती है। और इसमें से मल्टीटास्क स्टाफ की यानी कि एमटीएस के लिए भी कुल 6,810 पोस्ट अवेलेबल थी। हवलदार के लिए यहाँ पे 732 पोस्ट हुई। तीनों के आंकड़े यानी कि रिजर्व रखे गए थे। लेकिन भर्ती से जुड़ी हुई अगर और ऑफिशियल अपडेट जैसे कि फिजिकल क्राइटेरिया मेन इंपॉर्टेंट और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी रिजल्ट को लेकर जो भी मेन कंफर्मेशन आता है, लेकिन अभी के लिए शायद ये भी हो सकता है कि नीट की तरह एसएससी के दोनों रिजल्ट्स भी बहुत सरप्राइजिंगली कभी भी आ सकते हैं, शायद आज या कल। तो ये देखना बाकी होगा कि आखिर कब ये सरप्राइज मिलता है, क्योंकि एसएससी के दोनों ही रिजल्ट्स पेंडिंग है, जीडी का भी एमटीएस हवलदार का भी। देखना बाकी होगा कि इन दोनों में से किसका रिजल्ट पहले आता है और क्या आपस में टकराएंगे, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन बाकी जानकारी जो भी रहेंगी आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। देखते रहिएगा जागरण जोश।